नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कर्नाटक के मंत्री बोले, अल्पसंख्यकों को मकान में 15% कोटा सरकार का पुराना फैसला। बीजेपी ने किया विरोध। आइए जानते हैं विस्तार से। कर्नाटक सरकार की तरफ से राज्य की मकान योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने सफाई दी कि यह कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय बनी कैबिनेट सब कैबिनेट की सिफारिश पर आधारित है। वहीं भाजपा ने इस फैसले को संविधान विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया। मंत्री जमीर खान ने बताया कि केंद्र सरकार पहले से ही सच्चर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर अल्पसंख्यकों को मकान योजना में 15% आरक्षण देती रही है। उसी मॉडल को अब कर्नाटक सरकार ने राज्य में लागू किया है। मंत्री जमीर खान ने कहा, 2019 में गठित कैबिनेट उप समिति ने यह सिफारिश की थी। उस प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी 15% आरक्षण लागू करने की सिफारिश की थी। मंत्री के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय में बड़ी संख्या में गरीब परिवार हैं, जिन्हें रहने के लिए पक्के घर तक नहीं है। इसलिए यह फैसला लंबे समय से मांग में था। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान की बात करती है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण देकर सामाजिक ताने बाने को तोड़ रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो लंबे समय से नुकसानदेह होगी। उन्होंने सवाल किया कि यदि यह कल्याणकारी योजना है तो धर्म के आधार पर अलग अलग आरक्षण क्यों। संबित पात्रा ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए यह फैसला लिया। राहुल गांधी ने कभी कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कर्नाटक सरकार पहले भी टेंडर आरक्षण और 2B आरक्षण वर्ग में मुसलमानों को शामिल कर चुकी है। इन सब से SC, ST और OBC वर्गों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है 15% आरक्षण का दायरा। सरकार का कहना है कि यह आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक जैसे ईसाई, जैन, सिख आदि के लिए लागू होगा। यह आरक्षण विभिन्न सरकारी मकान योजनाओं के तहत दिया जाएगा। आइए जानते हैं मुस्लिम आबादी को लेकर क्या है सवाल। संबित पात्रा ने राज्य की जनगणना रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 2015 में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, लेकिन हालिया लीक रिपोर्ट के अनुसार यह 18 से ज़्यादा बताई जा रही है। इतने बड़े बदलाव की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 165 करोड़ रुपए खर्च कर जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था, उसकी रिपोर्ट छुपाई जा रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और लगभग सभी विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया। येदियुरप्पा ने पत्रकारों से कहा, राज्य में मौजूदा स्थिति बहुत खराब है और जनता की शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार केवल प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विकास को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है। सिंचाई परियोजना को पूरी तरह से ठप हो जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि वह राज्य में कहीं भी 1 किलोमीटर सड़क का काम पूरा करके दिखाए। उन्होंने सरकार पर तुगलक दरबार की तरह काम करने का आरोप लगाया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।